नमस्कार मेरे एएलपी वाले साथियों। देखिए, आपका सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है और अब है आपका सीबीटी 2 का एग्जाम। और उसके बीच में बहुत सारी दिक्कतें क्या कि भाई सबसे पहला डाउट कि रिजल्ट कब तक आएगा। उससे पहले भी सबसे बड़ा डाउट चल रहा है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी और कहाँ पर कैसे कैसे कट ऑफ का अंदाजा रहेगा। मैं सारे पॉइंटों में बातचीत करूंगा। सबसे पहला पॉइंट रहेगा भाई रिजल्ट का क्या है, आपका क्या अपडेट है अब तक और कब तक आ सकता है। दूसरा है आपका भाई सीबीटी 2 की एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, एक अंदाजे में उस पर बातचीत करेंगे। कट ऑफ कट ऑफ का क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा डाउट में और सर्चिंग में जा रहा है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी। 2-3 वीडियो पहले भी बता चुका मैं, उस बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। पार्ट ए पार्ट बी, आपको पता है सीबीटी 2 का एग्जाम है, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो तरह से होता है। मतलब उसी एक ही एग्जाम में दो पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का है और साइको टेस्ट होता है। तो मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि भाई पिछली बार वाला जो टेस्ट मैंने दिया था उसमें अंदाजन कैसे कैसे हुआ था, कि भाई रिजल्ट कितने दिन बाद आया था, एग्जाम कितने दिन बाद हुआ था सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद, उसके बाद सीबीटी 2 जब हुआ था उसके बाद में साइको टेस्ट के लिए कितने दिन का समय मिला था, रिजल्ट कैसे कैसे रहा था। हम इन सारे पॉइंटों पे बातचीत करूंगा मैं। बाकी मैं अपने बारे में आपको पता है कि मैं ऑलरेडी जॉब पे हूँ, जॉब आज भी चल रही है, तो ज़्यादा समय मेरे पास होता नहीं है। दूसरी बात, आप लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके चलते रहो। अगर बाय द वे आपका रिजल्ट जैसे ही आता है, डेट अनाउंस होती है, तो आपको 1 महीने का समय मिलेगा। मैथ के लिए पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको यूट्यूब पे ही कोई रिवीजन बैच करा के बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट मैथ करा दूं। वो चीज़ हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा मुद्दा है कि भाई इन सारे पॉइंटों पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सीबीटी 2 के लिए जो हमारी वैकेंसी है, वो टोटल वैकेंसी हमारी है 18,700, मतलब लगभग साढ़े मतलब 18,800 के आसपास है। और आपको पता है कि सीबीटी 1 जब होगा, मतलब रिजल्ट आएगा, उसमें आपके 15 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे। 15 गुना का मतलब है लगभग बैठेंगे 2,80,000 के आसपास। अगर आप 1.5 गुना करोगे इसका तो 27, और उसके आगे जीरो लगाओगे तो 2,80,000 के आसपास। इतने लाख, 2.8 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो बहुत बड़ा नंबर है क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो मुझे लगता है ना कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस समय पर कट ऑफ काफी हाई जाएगी। लेकिन सीबीटी 1 के लिए कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। कट ऑफ का क्या क्या क्राइटेरिया रह सकता है मैं उसमें बातचीत करूंगा। फिलहाल के लिए हमें पता है कि 15 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे। और क्या है, देखो सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट कब तक आएगा, देखो पिछली बार का अगर मैं बताऊं आपको, पिछली बार में हुआ क्या था कि मेरा एग्जाम जो था वो 17 अगस्त का था। 17 अगस्त का मेरा एग्जाम था और पूरा अगस्त एग्जाम चला था। और उसके बाद में जो सीबीटी 2 हुआ था वो जनवरी में हुआ था, 21, 22, 23 जनवरी लगभग डेट वो है। तो जनवरी में पेपर हुआ था और अगस्त, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लास्ट में, मतलब पूरे पूरे 5 महीने आपको मिले थे। और रिजल्ट क्या हुआ था ना, उस टाइम पर रिजल्ट 2-3 बार आया था। 2-3 बार रिजल्ट मतलब पहले आया, फिर कोई गलती होगी, फिर दोबारा आया। तो रिजल्ट लेट होने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो ये है कि देखो ऐसा तो होना नहीं कि यूपी पुलिस है या दिल्ली पुलिस है कि एक साथ के हमें 1 लाख 1.5 लाख बच्चे निकालने हैं, तो टॉप पे जो 1.5 लाख बच्चे फिल्टर लगाओ, क्वालिफाई करो, निकाल दो। क्योंकि आपके एएलपी में क्या है ना कि बहुत सारी तो ट्रेड हो गई, सबकी अलग अलग। उसके बाद में जोन इतने सारे हो गए, और इतने सारे जोनों में फिर कैटेगरी वाइज बट गया, मतलब सब कुछ बटा हुआ है ना। तो उसको फिल्टर करने के लिए बहुत समय जाता है। अभी मैं देख रहा था, मैंने देखा बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, वो ये तक बता रहे थे कि 15 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर भी हो जाए। लेकिन अब मैं, मुझे पता है, मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ रिजल्ट के ऊपर। मैंने पहले बनाई नहीं, मुझे पता था कि रिजल्ट आपका लेट होगा और रिजल्ट कब तक आएगा, और रिजल्ट के बाद में सीबीटी 2 के लिए समय काफी कम मिलेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई कोई गलती ऐसी ना हो जाए जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे जॉब लेने लायक हैं, वो बेचारे पीछे रह जाएं, और कुछ मतलब कुछ गलती से कुछ ऐसा ना हो, किसी बच्चे के साथ कुछ अनफेयर हो। तो इसलिए वो समय लेते हैं, काफी समय उस चीज में जाता है। तो रिजल्ट के लिए अगर मैं बातचीत करूं तो पिछले वाला जो रिजल्ट आया था वो लगभग नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में फाइनल रिजल्ट आया था। जो दिसंबर में, ऐसा मानो कि 15 दिसंबर के आसपास में, क्योंकि मुझे इतना याद है लगभग कि 1 महीने के आसपास का समय मिला था डेट, जब रिजल्ट आया था उसके बाद में। तो हम लोग क्या थे कि हमारे नंबर अच्छे थे, तो हम पहले से ही सीबीटी 2 की तैयारी में लगे पड़े थे, क्योंकि मेरे नंबर ठीक ठाक थे। और उसके बाद में बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट करते रहे कि भाई पता नहीं रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे। और जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में मात्र 1 महीने का समय मिला और वो सब बच्चे रखे रहे। और जबकि उस समय पे हुआ क्या था कि वैकेंसी भी ज़्यादा थी और बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करे थे, 15 गुना से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करे थे उस समय पे। क्योंकि उसका रीज़न ये था
कि मतलब जो विवाद चले थे ना उसकी वजह से कट ऑफ आपकी बहुत कम गई थी। इस बार इतनी कम नहीं जाएगी, लेकिन हाँ कट ऑफ का रहेगा। तो 17 अगस्त से आप लगा सकते हो कि 21 जनवरी को पेपर हुआ है, मेरा अपना बता रहा हूँ, लेकिन अगस्त लास्ट में, तो आपको 5 महीने का समय मिल रहा था। अगर मैं बात करूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, सबसे पहले मेन मुद्दा ये कि भाई रिजल्ट अब कब तक आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, देखो आपका नवंबर लास्ट में पेपर खत्म हो गया, दिसंबर पूरा हो गया है, और जनवरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक में, मतलब इसी जनवरी के महीने में लास्ट तक, आपका 31 जनवरी तक आपका इसका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। इससे पहले पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा 31 जनवरी तक। और अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम कब तक हो सकता है, तो उस एग्जाम के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का समय पक्का मिलेगा रिजल्ट के बाद में, अगर मैं बात करके चलूं तो। क्योंकि 2,80,000 बच्चे बैठने हैं, तो हो सकता है कि एक दिन में या 2 दिन में पेपर आपका पूरा खत्म हो जाए। एक दिन में कैसे कि 3 शिफ्टों में बांट देंगे, फिटर वालों का अलग से हो जाएगा, क्योंकि CBT 2, जो CBT 2 में पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग है, तो फिटर वाले बच्चे एक साथ बैठेंगे, इलेक्ट्रिशियन वाले एक साथ बैठेंगे, तो वो ट्रेड वाइज होता है ना, तो ऐसे बैठ के हो सकता है कि 2 दिन में आपका पेपर सारा कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये रहता है कि जो हमने जोन डाला है, क्या उस जोन में हमें CBT 2 देने जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जोन था अलग, और मैं पेपर देने गया था जहां मेरा एरिया, उसके पास में ही मेरा पेपर हुआ था CBT 2 का। तो दोनों जोन अलग अलग थे, इतना मुझे मालूम है। तो आपको पेपर आपके नियरेस्ट ही कराएंगे, लगभग 400-500 किलोमीटर, जैसे CBT 1 हुआ है ना, काफी दूर भी भेजा है और पास भी भेजा, तो ऐसे ही सेम CBT 2 का रहेगा। एक साथ बच्चे होते हैं, फीटर वाले सारे एक साथ होंगे, तो सब एरिया को बुला के और एक ही जगह पे बुलाए जाएंगे, वो सारे के सारे एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, जो फीटर वाले सारों का, ठीक है ना, क्योंकि पार्ट भी क्वालिफाइंग है। तो 31 जनवरी तक रिजल्ट आ सकता है आपका, और हो सकता है कि आपका पेपर मार्च में आपका CBT 2 कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा समय लगेगा। अगर 31 जनवरी से हल्का बहुत लेट भी हो, तब भी इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफी समय लगता है रिजल्ट बनाने में। अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा जो डाउट है वो है भाई कि कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ क्या आ जाएगी। देखो कट ऑफ में क्या है ना, वेरिएशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। वेरिएशन कैसे भाई, कहीं किसी जोन में वैकेंसी ज्यादा है, अभी कुछ जोनों का डाटा रिलीज हुआ है, तो उससे मालूम पड़ रहा है कि बच्चे उतने मिनिमम भी नहीं बैठ पा रहे जितने बच्चों ने क्वालिफाई करने। जैसे कि अगर मैं आपसे जम्मू की बात करूं, और भी 2-3 मैंने जोन देखे हैं, तो वहां से क्या है ना कि जैसे ईडब्ल्यूएस का है, तो ईडब्ल्यूएस में अगर उनको 900 या जितनी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग जितने बच्चे क्वालिफाई करने, उतने टोटल फॉर्म भी नहीं भरे गए, जबकि उसके कुछ बच्चे पेपर देने गए, कुछ ना कुछ ने पेपर भी छोड़ा। तो कहीं कहीं पर क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, पक्का देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं पर हो सकता है किसी किसी जोन की यूआर की कट ऑफ अगर 100 नंबर में से बनेगी, क्योंकि ये 75 में से आपने पेपर दिया, वो बनेगी प्रोरेटेड मार्क्स 100 पर जाके, फिर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कितने बैठेंगे, उसके बाद में कहीं कहीं पर हो सकता है कि कट ऑफ 70 और 75 या 65 तक देखने को मिल जाएगी, और कहीं कहीं पर हो सकता है कि कट ऑफ 50 नंबर रह जाए, और कहीं पर हो सकता है कि कट ऑफ आपकी, अगर यूआर में 30 नंबर चाहिए, तो यूआर में 30 नंबर वाला भी CBT 2 में बैठ जाएगा। आप इस बात को देख लो, बहुत ज्यादा वैरायटी रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कट ऑफ 30 जाने वाली है। हो सकता है कि कहीं पर बच्चे पूरे भी ना हो रहे हो, तो जिस बच्चे के 30 की जगह अगर 28 नंबर भी हो सकता है कि 2-4 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन होके और 30 से प्लस चले जाए। तो आप समझो यहाँ वैरायटी बहुत ज्यादा रहती है कट ऑफ में, क्योंकि बस इतना मालूम है कि इससे कम जिसके भी नंबर है वो तो बाहर है, इतना पता है। उसके बाद में कौन सा बच्चा सेलेक्ट होगा CBT 2 के लिए, क्योंकि 2,80,000 बच्चे, एक डाटा बहुत बड़ा है। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि आपका जो CBT 2 के बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा, जब साइको के लिए 8 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, तब एक बार को हाई कट ऑफ जाएगा। फाइनल कट ऑफ पिछली बार 75-80 के आसपास थी फाइनल कट ऑफ, इस बार हो सकता है कि फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 85 और 90 के आसपास पहुंच जाए। आपको अभी से मेहनत करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मत समझो, आप ये देखो सबसे पहले कि आपका कौन सा जोन है, उस जोन में आपने मतलब कौन सी आपकी कैटेगरी है, वहां पे वैकेंसी कितने है, उसके 15 गुना कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके अप्रोक्स में आप अंदाज लेके चलो। लेकिन तैयारी कंटिन्यू रखो, जो आपने CBT 1 में तैयारी रखी है उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि हो सकता है आगे चल के वैकेंसी ग्रुप डी की भी आ रही है, और भी पेपर आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखो कट ऑफ के लिए मैंने सीधा सीधा बता दिया कि कट ऑफ कहीं कहीं वेरी करेगी बहुत ज्यादा, जैसे सबने बोल दिया ना कि 50 वाले सेफ है, या 40 वाले सेफ है, 45 वाले सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं पर हो सकता है कि बेचारा कोई 45 वाला बच्चा भी सेलेक्ट ना हो पाए, और कहीं पर हो सकता है कि वो 35 वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो जाए CBT 2 के लिए, इस बात को समझो। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले CBT 2 की एग्जाम की डेट की हम लोग बात कर चुके हैं, कि हो सकता है कि मार्च वार्च के आसपास में आपका पेपर हो जाए, और रिजल्ट जनवरी के लास्ट में, फरवरी में आपका रिजल्ट पक्का 100% आ जाएगा। समय लगता है रिजल्ट बनने में, ये रेलवे के क्लियर है कि भाई CBT 2 है और टेक्नीशियन है, रिजल्ट समय लगेगा। टेक्नीशियन का पेपर हुआ, उसमें भी समय जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि भाई पार्ट ए होता है CBT 2 में, और पार्ट बी होता है।
पार्ट ए होता है, पार्ट बी में क्या होता है देखो, कि पार्ट ए आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही नंबर के होते हैं। यहाँ पर 75 क्वेश्चन आते हैं और ये 75 नंबर के होते हैं। यहाँ हर कैटेगरी के लिए 35% नंबर लाना कंपलसरी है, अलग अलग ट्रेड वाले, सबकी ट्रेड अलग अलग है, उनके लिए 35% की अगर मैं बात करूँ तो 7 या 21 और 3 मतलब लगभग 25-26 के आसपास में नंबर आपको लाने पड़ते हैं। तो 75 में से 25-26 नंबर लाना पहले तो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर पार्ट बी की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे बढ़िया रास्ता बता रहा हूँ पार्ट बी का। पार्ट बी का ये है कि देखो, मैं फीटर से था, तो आप बस कुछ मत करो, जो बेसिक बेसिक पार्ट होते हैं ना, उनके बारे में आप पढ़ के चले जाओ। बेसिक क्वेश्चन बनता है, बेसिक पेपर बनता है। सबसे पहले आप एक काम करो कि पेपर जो आपका प्रीवियस हुआ है ना, आप उस पेपर को उठाओ और उसके अकॉर्डिंग देखो कि हाँ क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए, उस तरह के क्वेश्चन को कर लो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप पार्ट बी में इतना ज़्यादा डर के बैठे रहो, टीचर आपको या और आपको इतना डरा दे कि पार्ट बी बहुत मुश्किल आता है, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है, ये वो। भाई बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाता है। कोई कोई बच्चा था जो क्वालिफाई नहीं कर पाया था, वो बच्चा वो था। एक तो कहने के लिए कुछ ज्यादा बच्चे हैं कि भाई वो कहते हैं, देखो होता क्या है ना कि पार्ट ए खराब होने के लिए हमारे पास एक बहाना होना चाहिए। हमें वो इल्जाम अपने ऊपर ना लेकर किसी और बच्चे को, मतलब किसी और चीज के ऊपर लगाना होता है, ये क्लियर है। मेरा सिलेक्शन अगर नहीं होता ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मेरे सिलेक्शन ना होने में मुझे छोड़ के सबकी जिम्मेवारी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, मेरे पेरेंट्स की भी है, हर किसी की जिम्मेवारी होती है उसमें सिलेक्शन ना होने, बस मेरी नहीं होती। वो सच्चाई को एक्सेप्ट बच्चा नहीं कर पाता, इसलिए वो पार्ट ए अच्छा नहीं हो पाता, तो कहता है कि मैं पार्ट बी में रह गया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पार्ट बी बहुत आसान आता है। आप लोग बस क्या करो, अपनी ट्रेड का, जो आपने अगर ट्रेड पढ़ी है थोड़ी बहुत, फिर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ये। लेकिन अगर आपने आईटीआई करते समय या अपने उस समय पर नहीं पढ़ी, तो आप कोई बुक लो आईटीआई वालों की, क्योंकि उसमें आईटीआई वाला बच्चा भी बैठने वाला है, उसमें बीटेक वाला भी बैठने वाला है, उसमें डिप्लोमा वाला भी बच्चा बैठने वाला है। तो वो आपसे लेवल हाई नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे वो आईटीआई के लेवल पे चले जाते हैं। आईटीआई वाले के लेवल पे सारे क्वेश्चनों को पूछते हैं, क्योंकि अगर बीटेक के लेवल पे पूछ लिया तो डिप्लोमा वाला आईटीआई वाला बच्चा कैसे पेपर कर पाएगा। तो आपसे बेसिक, जैसे फीटर का था, तो हमसे जो रेती होती है, मतलब रेती बोलते हैं ना, जो उसकी कटिंग होती है अंदर वाली, उसको फाइल बोलते हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन, आपके ड्रिल करते हैं तो ड्रिल वाली जो आपकी बिट होती है उसके बारे में क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन पूछता है। कुछ सेफ्टी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट बी के लिए है। पार्ट ए के लिए अगर मैं बात करूँ, तो पार्ट ए आपको क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग पर आपको बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि इस समय पे आके आपको इतना ज्यादा डरा दिया जाएगा कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग घुसा देंगे आपके मन में। आप समझो इस बात को, मैथ और रीजनिंग हो पाया तो कुछ भी कर जाओगे। मैथ रीजनिंग के बाद में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाला पार्ट भी आ रहा है, उसके बाद में आपको पता है एनवायरनमेंट भी आ रहा है, उसके बाद में पता है आपको साइंस जो है बेसिक वो भी पूछी जा रही है। तो उसके बाद में आपसे जो बेसिक सेफ्टी वाले क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका सब कुछ इंजीनियरिंग पे डिपेंड हो गया। वो बेसिक फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक कैलकुलेशन के बेस पे होते हैं, आप उनको कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे लेवल पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतना मत डरो कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि हो सकता है कि साइंस इंजीनियरिंग में इतने घुस जाओ कि मैथ रीजनिंग के आसान क्वेश्चनों को भी गलत करिए। मैथ रीजनिंग में आउट ऑफ आउट स्कोर था मेरा, आपको वो लाना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप स्कोर में पहुंचोगे। और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर होता है कि आपकी शिफ्ट कैसी है, तो मतलब आपको अच्छा करना पड़ेगा यहाँ से। मैथ रीजनिंग बटे में से बटे स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कोरिंग एरिया है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के, आपको उनको भी करना पड़ेगा। उसके बाद में होता क्या है कि 70% आपके नंबर यहाँ से लिए जाते हैं, जो कि आपके पार्ट ए के होते हैं। और 30% अंक, आपके 30% मार्क्स जो आपके लिए जाते हैं, वो जो साइको टेस्ट होता है ना, सीबीएटी, जो साइको टेस्ट होता है, 30% वहां से लिए जाते हैं। एक चीज रखना, क्योंकि साइको टेस्ट में ज्यादा स्कोर नहीं आ पाता, 20 के आसपास, 20, 22.5 और 23 के आसपास, मतलब 20, 21, 22, 22.5, मतलब ऐसा स्कोर रह जाता है अटका हुआ, उससे ना नीचे हो पाता ना उससे ऊपर, क्योंकि नीचे रहता है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसका फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है जो टी स्कोर बनता है। मैं पूरी बातचीत करूंगा, एक साइको की वीडियो पूरी अलग से बनाऊंगा। साइको टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई बच्चा पार्ट ए और इनको क्वालिफाई कर रहा है ना सीवीटी 2 को, तो उसके लिए साइको मुश्किल नहीं है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार साइको में बाहर होने का रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों है, क्योंकि उस बार वैकेंसी ज्यादा भी थी और बच्चे बहुत हद तक क्वालिफाई कर रहे थे। ठीक है, तो कट ऑफ काफी कम गई थी साइको के लिए, क्योंकि उसमें उस समय क्या हुआ था ना कि टेक्नीशियन वाले बच्चे भी और एलपी वाले भी एक साथ थे, तो ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए थे। और उसमें कुछ बच्चे क्वालिफाई, मैंने पहले ही बताया कि देखो, कुछ बातें ऐसी है जो जेन्युइन नहीं होती, मार्केट में वो फैलती रहती हैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ना होने में हर कोई जिम्मेवार होता है मुझे छोड़ के। तो कुछ बातें भाई किसी का अब आप सोच के देखो कि आपके पास बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो पेपर देने गया, तैयारी सब कुछ अच्छी थी, सिलेक्शन उसका हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर गया, वो ऐसा बोलेगा।
वो आपसे बोलेगा मेरा पैर लग गया था, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, फिर वो चला नहीं था। मतलब बहुत सारी बातें आपसे ऐसी बोली जाती हैं। कुछ 1-2% बच्चे होते हैं जिनके साथ कुछ गलत होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं अपनी बातों को ढकने के लिए। हर बच्चा तो जो सेलेक्ट ना हो पाता वो ये कहता है कि मैं 0.5 नंबर से रह गया या 1 नंबर से रह गया। हर कोई तो ये कहता है, कोई नहीं कहता कि मैं 10 नंबर से रह गया। ये हर किसी का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में साइको टेस्ट के लिए, समझो साइको टेस्ट होता क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ साइको टेस्ट के लिए। हो सकता है कि साइको टेस्ट में पूरा आपका तैयार करा दूंगा सीबीटी 2 के बाद में। 5 बैटरी टेस्ट होते हैं और टी स्कोर आपको पता है कि टी स्कोर लाना पड़ता है, तो सब में नंबर लगभग 42 ऐसा करके 42% है, कुछ 42 टी स्कोर वहाँ से ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद में मैं डिटेल में पूरी पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, फिलहाल थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो मेमोरी टेस्ट, ये आपके 5 तरह के टेस्ट होते हैं। फॉलोइंग डायरेक्शन वाला होता है, एक आपका डेप्थ परसेप्शन वाला होता है जिसमें आप ईंट वाला क्वेश्चन आता है, और एक आता है आपका क्यूब वाला आता है। एक कंसंट्रेशन वाला आता है जिसमें 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। एक आपका परपेचुअल स्पीड टेस्ट, ये सारे सारे वही हैं कि मतलब आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे मेमोरी टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो मेमोरी टेस्ट के लिए इस तरह से आते हैं टेस्ट। ये आपका जैसे 5 तरह के होते हैं, तो पांचों में से कोई सा भी आपको मिल जाएगा, या तो बिल्डिंग मैप वाला मिल जाए, या आपको नंबर कॉम्बिनेशन वाला मिल जाए। जैसे पिक्चर है, कोई पिक्चर है घर का बना हुआ है, घर के सामने कोई नंबर 22 नंबर लिखा हुआ है, कोई मस्जिद बनी है उसके सामने 33 लिखा हुआ है, कोई मंदिर बना हुआ है उसके सामने कुछ और लिखा हुआ है। तो यहाँ से पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन, तो पिक्चर का नंबर के साथ में वो 2 मिनट तक आपको दिखाएंगे, फिर गायब कर देंगे, कह देंगे हाँ जी मंदिर के सामने कौन सा नंबर रखा हुआ था, ऐसे करके। अगर आप बात को जैसे जैसे कि क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है आपसे, ये वाला आता है बिल्डिंग मैप वाला। इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से बना देंगे, और उसके बाद में ये 2 मिनट तक आपको देखनी है, और 2 मिनट के बाद में ये फिगर इस रूप में आ जाएगी। उसके बाद में पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्योंकि हमारे सामने पहली बार ही ऑनलाइन हुआ था, उससे पहले ऑफलाइन होता था साइको टेस्ट। तो ये पिक्चर आ जाएगी, ये पूछेगा हाँ जी ABCD, जैसे यहाँ पर थी, तो यहाँ पर अब कौन सा नंबर रखा, A नंबर रखा है, तो A मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से साइको टेस्ट का होता है। मैं डिटेल में सब चीजें, जैसे पिक्चर पिक्चर नंबर वाला इस तरह पिक्चर दे रखी है, उसके सामने एक फिगर बना रखी है इस तरह से। रेलवे स्टेशन वाला जो आता है वो ऐसा करके, एक रेलवे स्टेशन, इनको याद करने की एक बहुत शानदार ट्रिक होती है। पता है ट्रिक क्या, कि भाई एक कॉम्बिनेशन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कि मतलब बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को करेंगे। आगे चल के मैं आपको हर चीज़ में हेल्प कर दूंगा, जो भी चीज़ें। और यहाँ से आगे आपका किसी भी तरह का डाउट है, तो आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं आप कमेंट में बताना। और आपको कोई भी किसी तरह का डाउट है, तो भाई मैंने पेपर पिछली बार दिया है, मैंने क्वालिफाई करा है, मैं जॉब पे हूँ, तो मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी उतनी कर सकता हूँ। बाकी जैसे भी आपको लगे, अगर पढ़ाई को लेकर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ फिलहाल के लिए, कुछ चाहिएगा तो यूट्यूब पे हम लोग साथ में शुरू कर लेंगे। बाकी शाम को 7 बजे डेली हमारी एक वीडियो आती है, जिसमें हम लोग मैथ पढ़ते हैं शाम को 7 बजे लाइव। मैं खुद उस चीज़ को करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो, आपको थोड़ा बहुत मैथ पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, तो आप आ सकते हो। इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो आपके लिए प्रैक्टिस बैच कुछ ना कुछ हम यूट्यूब पर ले आएंगे। बाकी वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को मतलब वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।